बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ नदीम और मैं हूँ नाइला नसीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी पसरूर की, जहाँ पर बाबा फरहान शाहिद के घर में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर बार पसरूर की शिरकत। सेक्रेटरी पसरूर बार राना नदीम अफजल, एडवोकेट राना नासिर, राना सज्जाद बख्तावर, हबीब मुगल की भी आमद। आने वाले तमाम मेहमानों को बाबा फरहान शाहिद ने भरपूर तरीके से वेलकम किया। बाबा फरहान का कहना था कि इफ्तार करवाने वाले को अल्लाह ने बेशुमार इनामात से नवाजा होता है। इफ्तार करवाने वाले को रोजा रखने के लिए बराबर सवाब भी दिया जाता है। मजीद कहा कि इस तरह लोगों में मोहब्बतें भी पैदा होती हैं। आखिर में बाबा फरहान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। बुलेटिन में बात होगी कोहाट से। कोहाट में मोहम्मद शरीफ ने मुख्तलिफ अड्डों का दौरा किया। सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शरीफ ने मुख्तलिफ अड्डों का दौरा किया। ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में अड्डों में सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा किरायानामा में अमल दरामद को यकीन बनाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा और कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन RTA मोहम्मद आबिद खान वजीर की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी RTA कोहाट मोहम्मद शरीफ ने MMPI पुलिस के हमरा कोहाट के मुख्तलिफ अड्डों का दौरा किया और हाईवे रोड पर चेकिंग भी की और चेकिंग के दौरान सवारियों से ज्यादा किराया लेने पर दर्जनों गाड़ियों को जुर्माना भी किया गया। बुलेटिन में स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कोहाट की, जहां पर बापरी बांडा में रमजान वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रमजान वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का फाइनल मैच मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खास कार सीमेंट कंपनी लिमिटेड के मैनेजर एडमिन एंड सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड एजाज हुसैन थे। तकरीब में बाबरी बांडा के वेलफेयर कमेटी मेंबरान, कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के CSR माहिर किफायतुल्लाह के अलावा इलाका मैदीन नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच अनीस क्लब और दिशान क्लब के मबैन खेला गया। मैच सख्त मुकाबले के बाद अनीस क्लब ने जीत लिया। मेहमान खास कर्नल रिटायर्ड एजाज हुसैन ने मैच के इख्तिताम पर खिताब किया कि खेलों जैसी सरगर्मियों से इंसान काफी हद तक तवाना रहता है। जबकि टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कर्नल एजाज हुसैन और बाबरी कमेटी सदर शाद अफरीदी ने विनर टीम को 30,000, रनर अप टीम को 20,000 रुपए और स्पोर्ट्स कमेटी को 50,000 रुपए और दीगर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। बुलेटिन में बात होगी ननकाना साहब से। ननकाना साहब में जमीनों पर नाजायज तामीरात जोर पकड़ गई। महकमा औकाफ की जमीनों पर नाजायज तामीरात जोर पकड़ गई। डिप्टी औकाफ फजल रहमान भट्ट और एडमिनिस्ट्रेट चौधरी तनवीर भी खामोश। वापडा ग्रेड स्टेशन के सामने शदीद कोर्ट रोड, वारबर्टन रोड और बिचकी रोड पर नाजायज तामीरात जारी। महकमा मौकिफ इमलाक ने सरकारी जमीन पर नाजायज घर बनाने पर पाबंदी है। महकमा औकाफ के इंचार्ज इंक्रोचमेंट मलिक जाहिद और मुलाजमीन खामोश दफ्तरों तक ही महदूद है। सरकारी गाड़ियों का फ्यूल जलाने और तनख्वाहें खाने में मसरूफ शहरी का चेयरमैन मतरूका मौकिफ इमलाक बोर्ड से नोटिस लेने और कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। बुलेटिन में बात होगी पुशाब की, जहां पर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन के हवाले से बोर्ड का इनेकाद किया गया। RPO सरगोधा शारी कमाल सिद्दीकी की ज़ेरे सदार सरगोधा रीजन में बतौर सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओहदा के लिए प्रमोशन बोर्ड का इनेकाद। GPO सरगोधा खुशाब नियावाली और भक्कर की खुसूसी शिरकत। दौरान इजलास में कमाना कवायद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 37 ASIs को सब इंस्पेक्टर्स जबकि 77 हेड कांस्टेबलान को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में खुशाब पुलिस से 18 हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोट में हैं, जिनमें राजा ताहिर इकबाल, मलिक मोहम्मद अस्कर एवान, मलिक शेर अफजल, नजर हयात समेत दीगर शामिल है। जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तरक्की पाने वाले तमाम जुम्मे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद भी दी गई है। अब बुलेटिन में बात होगी जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। जलालपुर पीरवाला म्युनिसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से इस्लामपुरा कॉलोनी में गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज का गंदा पानी भी गलियों में मौजूद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जलालपुर पीरवाला में म्युनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत की वजह से इस्लामपुर कॉलोनी और 7 मरला स्कीम में शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी गलियों मोहल्लों में कूड़ा किटकिट के ढेर लग गए और सीवरेज का गंदा पानी भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरियों का कहना है कि कई बार म्युनिसिपल कमेटी में दरखास्त दी गई मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों और मस्जिद में जाने वाले नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। खुशाब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को आगाही दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब लाहौर मिर्जा फरहान बेग के खुसूसी अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम की खुसूसी हिदायत पर खुशाब सरगोधा मेन रोड सेंट्रल मोड़ पर ट्रैफिक एजुकेशन विंग की जानिब से ट्रैफिक कवानीन और लाइन और लैन की पाबंदी, वायर एंटीना के बारे में मोटरसाइकिल सवारों को आगाही दी गई। मोटरसाइकिल सवारों को धाती डोर से बचने के लिए वायर एंटीना भी लगा दिए गए। ब्रीफ किया गया, कहा कि ईद के दिनों में बाजार और सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश होता है, इसलिए तमाम तेज रफ्तार गाड़ियों के ड्राइवर्स और मोटरसाइकिल सवारों को चाहिए कि सड़क के इंतहाई बाईं जानिब चलें और दौरान ड्राइविंग हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हेलमेट का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को महफूज बनाता है। बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को चाहिए कि अपनी गाड़ी की रफ्तार शहरी हदूद में आहिस्ता रखें। अब आपको बताते चले डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान में ATM लूट लिया गया। डेरा गाजी खान में ATM को लूट लिया। एक फ्रॉडी गिरोह जो ATM पर जाकर कोड देखता है और अपने बंदे के साथ खड़े होकर कोई बटन प्रेस करते हैं जिससे एरर आ जाता है और बंदा कहता है और आपका कार्ड
स्क्रैच हो गया है, कार्ड लेकर खुद पैसे निकाल लेता है या शॉपिंग कर लेता है। उनके साथ कोई बुजुर्ग औरतें भी मिली हुई हैं। आज डीजी खान से एक बंदे के 2 लाख निकाल लिए। इस तरह अगर कोई इसको जानता है तो थाना सिविल में इतला दे, बताने वाले को राज में रखा जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। ये स्टोरी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।